हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। द्वितीय अध्याय। तारकासुर से भयभीत देवताओं द्वारा शिव की स्तुति। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्रज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार जी, अब मुझे बताइए कि फिर क्या हुआ और किस प्रकार देवगण सुखी हुए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार महाबुद्धिमान व्यास जी के वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, तब दैत्यों के तेज से कांतिहीन हुए इंद्रादि देवगण दुखी हो आपस में मंत्रणा कर ब्रह्मा की शरण में गए। वे सभी निस्तेज देवगण अवसर पाकर सप्रेम ब्रह्मदेव को प्रणाम कर उनसे अपना दुख निवेदन करने लगे। देवगण बोले, हे विधाता, त्रिपुराधिपति, तारक पुत्रों एवं मय के द्वारा हम सभी देवता अत्यधिक क्लेश पा रहे हैं। इसलिए हे ब्रह्मन, हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उन तारक पुत्रों के वध का कोई शीघ्र उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी हों। सनत कुमार बोले, उन देवताओं के वचन सुनकर हंसते हुए ब्रह्मा जी मैं दानव से डरे हुए उन देवताओं से बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, तुम लोग उन दैत्यों से भयभीत मत हो। मैं उनके वध का उपाय तुमसे बता रहा हूँ। यह सारा कार्य शिव जी ही संपन्न करेंगे। मेरे ही द्वारा वे दैत्य वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, अतः मैं उनका वध करने में असमर्थ हूँ। इस समय भी त्रिपुर के नगर में पुण्य प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। संप्रति इंद्रादि सहित तुम सभी देवता गण शिव जी की प्रार्थना करो। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएंगे तो वे अवश्य ही तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। सनत कुमार बोले, इंद्रादि सभी देवता ब्रह्मा की बात सुनकर दुखी हो शिव के सन्निकट गए। उन लोगों ने बड़ी भक्ति से हाथ जोड़ देवेश को प्रणाम किया। पुनः सिर झुकाकर लोग कल्याणकारी भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे। देवगण बोले, संपूर्ण सृष्टि का विधान करने वाले हिरण्य गर्भ ब्रह्मदेव स्वरूप आपको नमस्कार है। सृष्टि की स्थिति करने में समर्थ विष्णु स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाले हर स्वरूप आपको नमस्कार है। निर्गुण तथा अमृत तेजस्वी आप शिव को नमस्कार है। जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति रूप अवस्था से हीन निर्विकार तेज स्वरूप महाभूतों में आत्म स्वरूप से वर्तमान एवं पंचभूतों से निर्लिप्त आप महात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के अधिपति शेष रूप से पृथ्वी का भार उठाने वाले, तृष्णा को नष्ट करने वाले, शांत आकृति वाले, अमृत तेजस्वी आप शिव को प्रणाम है। महादैत्यों के वन को नाश करने के लिए दावाग्नि के समान दैत्य वृक्षों के कुठार शूल पाणी आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, आप धनुपुत्र दानवों को नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे सभी शास्त्रों के धारण करता अंबिकापति आपको नमस्कार है। हे पार्वती नाथ, हे परमात्मन, हे महेश्वर आपको प्रणाम है। नीलकंठ रुद्र स्वरूप से वर्तमान आप रुद्र को नमस्कार है।
केवल वेदांत के जानने से जानने योग्य सभी मार्गों से अगम आपको नमस्कार है। गुण स्वरूप समस्त गुणों को धारण करने वाले एवं गुण में सर्वथा वर्जित आपको नमस्कार है। त्रिलोकी को आनंद देने वाले आप महादेव को नमस्कार है। प्रदुगुम्न अनिरुद्ध एवं वासुदेव स्वरूप आपको नमस्कार है। संकर्षण देव एवं कंस नाशक आपको नमस्कार है। चाणूर का मर्दन करने वाले, विष का भक्षण करने वाले आप शंकर को नमस्कार है। इंद्रियों के अधिपति सर्वव्यापक अच्युत तथा सबको सुख देने वाले आप शंकर को नमस्कार है। अधोक्ष गजासुर के शत्रु कामारी विषभक्षक आपको नमस्कार है। नारायण देव नारायण परायण नारायण स्वरूप नारायण को उत्पन्न करने वाले आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूप महानरक का वध करने वाले, पापों को दूर करने वाले तथा धर्म पर सवार रहने वाले आप शिव को नमस्कार है। क्षणादि सूक्ष्म काल रूप में से वर्तमान अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, नाना रूप तथा एक रूप में रहने वाले, दैत्यों के समूह का नाश करने वाले आप सदाशिव को नमस्कार है। ब्राह्मणों का हित करने के लिए देवता के समान गौ ब्राह्मण के हितकारी, सहस्त्र मूर्ति सहस्त्र अवयवों वाले आपको नमस्कार है। धर्म एवं सत्य स्वरूप सत्य के आत्मा तथा दुख को हरण करने वाले आपको नमस्कार है। जिनका स्वरूप वेदों से जाना जाता है तथा जिनको वेद अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें आप शिव को नमस्कार है। वेद स्वरूप एवं वेद के वक्ता आपको नमस्कार है। सदाचार के मार्ग से जानने योग्य एवं स्यों सदाचार का पालन करने वाले आप शिव को नमस्कार है। विश्व सर्वा विष्णु सत्यमय सत्य प्रिय एवं सत्य से प्राप्त होने वाले आप शिव को नमस्कार है। माया को अपने अधीन रखने वाले आपको नमस्कार है। मायाधीश आपको नमस्कार है। साम वेद स्वरूप आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप तथा ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले आप भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे ईश आप तपा स्वरूप हो, आपको नमस्कार है। तपस्या का शीघ्र फल देने वाले आपको नमस्कार है। स्तुति के योग्य, स्तुति रूप तथा स्तुति से प्रसन्न होने वाले आपको नमस्कार है। हे प्रभु आप श्रुति के आचार्य से प्रसन्न रहने वाले तथा स्तुति रूप आचार्य के प्रिय हो। स्थावर जंगमादि चार स्वरूपों वाले एवं जल स्थल में प्रकट होने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। हे नाथ इस जगत में श्री से युक्त जितने भी देदी पैमान पदार्थ हैं, वे सभी आपकी विभूति हैं। सभी देवताओं में आप इंद्र स्वरूप हैं। महों में ग्रहों में सूर्य रूप हैं। लोकों में सत्यलोक, सरिताओं में गंगा, वर्णों में श्वेत वर्ण और सरोवरों में आप मानसरोवर हैं। पर्वतों में हिमालय, गायों में कामधेनु, समुद्रों में क्षीर सागर एवं धातुओं में आप सुवर्ण हैं। हे शंकर आप वर्णों में ब्राह्मण तथा मनुष्यों में राजा हैं। मुक्ति क्षेत्रों में काशी तथा समस्त तीर्थों में प्रयाग हैं। पाखाणों में आप स्फटिक मणि हैं। हे महेश्वर सभी पुष्पों में आप कमल
तथा पर्वतों में आप हिमालय हैं। आप व्यवहार में वाणी स्वरूप हो, कवियों में भार्गव, पक्षियों में सरभ और हिंसकों में सिंह हो। हे शंकर, शिलाओं में आप शालग्राम शिला और सभी पूज्यों में आप नर्मदा लिंग हो। हे परमेश्वर, आप पशुओं में नंदीश्वर वृषभ हो, वेदों में आप उपनिषद रूप हो और यज्ञ करने वालों में आप चंद्रमा हो। तेजस्वियों में आप पावक, सेवों में विष्णु, पुराणों में भारत तथा सभी अक्षरों में आप मकार हो। बीज मंत्रों में आप प्रणव, धारणों में आप विष, व्यापक वस्तुओं में आप आकाश तथा आत्माओं में आप परमात्मा हो। संपूर्ण इंद्रियों में आप मन तथा सभी प्रकार के दानों में आप अभय दान हो। पवित्र करने वालों में आप जल तथा जीवन दान करने वालों में आप अमृत हो। लाभों में पुत्र लाभ, वेगवानों में वायु तथा सभी प्रकार के नित्य कर्मों में आप संध्योपासन कर्म हो। संपूर्ण यज्ञों में स्मेध यज्ञ, युगों में सतयुग, नक्षत्रों में पुख्य तथा तिथियों में आप अमावस्या हो। सब ऋतुओं में बसंत, पर्वों में संक्रांति, तृणों में कुश और स्थूल वृक्षों में आप वट वृक्ष हैं। योगों में व्यतिपात, लताओं में सोमलता, बुद्धियों में धर्म बुद्धि तथा सुहृदों में आप कलत्र हैं। हे महेश्वर, ईश्वर प्राप्ति के संपूर्ण पवित्र साधनों में आप प्राणायाम हैं तथा सभी प्रकार के ज्योतिर्लिंगों में आप विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। सभी बंधुओं में आप धर्म बंधु तथा आश्रमों में आप संन्यास आश्रम हो। चतुर्वर्गों में आप मोक्ष तथा रुद्रों में आप नील लोहित नामक रुद्र हो। सभी आदित्यों में आप वासुदेव, वानरों में हनुमान, यज्ञों में जप यज्ञ तथा शस्त्रधारियों में आप राम हो। गंधर्वों में चित्ररथ, वसुओं में पावक, महीनों में अधिमास और व्रतों में चतुर्दशी व्रत आप हैं। गजेंद्रों में ऐरावत, सिद्धों में कपिल, नागों में अनंत और पितरों में ऐरमान नामक पितर आप हैं। कलना करने वालों में काल तथा दैत्यों में बलि आप हैं। इस प्रकार हे देवेश, हम आपकी विभूतियों की कितनी गणना करें। आप इस सारे जगत को आक्रांत कर बाहर तथा भीतर सर्वत्र एकांश रूप से स्थित हो। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार इंद्रादि देवता सिर झुकाकर हाथ जोड़े हुए विनम्र भाव से त्रिशूलधारी परमेश्वर वृषभध्वज महादेव की स्तुति कर अत्यंत दीन हो प्रस्तुत स्वार्थ की बात शंकर जी से कहने लगे, क्योंकि वे स्वार्थ साधन में बड़े बुद्धिमान हैं। देवताओं ने कहा, हे भगवान इंद्रादि सहित हम लोगों को तारकासुर के तीनों पुत्रों ने पराजित कर समस्त त्रिलोक एवं समस्त मुनि गणों को अपने बस में कर लिया है। उन लोगों ने सभी सिद्धों को विध्वस्त कर दिया है और सारे जगत को तहस नहस कर दिया है। वह पिशाच यज्ञ के समस्त भागों को स्यों ग्रहण करता है। इतना ही नहीं, उसने वेद विरुद्ध अधर्म को बढ़ावा दे रखा है। हे सदाशिव, वेद तारक के तीनों पुत्र सभी प्राणियों से अबद्ध हैं। सभी लोग उसकी इच्छा अनुसार ही कर्म धर्म का आचरण करते हैं।
संप्रति वेद प्रतिपादत धर्म सर्वथा नष्ट हो गया है। जब तक त्रिपुरासुरों के द्वारा इस जगत का विध्वंस नहीं होता है, तब तक आप किसी ऐसी नीति का निर्धारण करें जिससे इस जगत की रक्षा हो सके। सनत कुमार बोले, इस प्रकार इंद्रादि देवताओं के वचन सुनकर शिव जी उन भाषण करने वाले लोगों से कहने लगे। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सदस्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में देव स्तुति वर्णन नामक द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।